हेलो। हेलो जी, राधे राधे। स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। अभी आज मेरी तबीयत ना थोड़ी सी ऐसी हो गई, जैसे पहले तो देखो गर्मी चल रही थी, आपको पता ही है ना गर्मी कितनी हो गई थी। फिर एकदम से ठंडा मौसम आ गया, उस दिन बारिश आ गई परसों। और कल मतलब पंखे में बैठा नहीं जा रहा था, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है और बुखार सा भी लग रहा है। बट आज इन सब चीज़ों को ना अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि 2-3 दिन बाद है नवरात्रे, और नवरात्रों से पहले ना मेरा सर भारी हो गया कि इतना काम है। पहले किचन साफ़ करूँगी, फिर ये ड्राइंग रूम करूँगी, पर्दे भी मुझे चेंज तो करने हैं, बाकी पता नहीं मैं क्या क्या करूँगी ना, सब शेयर करती हूँ। और अभी बच्चे ना सो रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ फटाफट सफाई कर देती हूँ। उनके उठने से पहले सफाई करके नहा के मिलती हूँ मैं आपसे। घर की हालत आप देख लो थोड़ी सी। वैसे तो मैंने सोफ़े के कपड़े साफ़ कर रखे हैं, और ये देखो थोड़ा सा फैला हुआ है, थोड़ा फैला ही रहता है घर। तो अंदर चलते हैं। तो चलो मैं कर देती हूँ फटाफट फटाफट सफाई, क्योंकि मैंने यहाँ की कर रखी है, वहाँ की कर रखी है। बेड साफ़ करना है। और फिर मैं नहा ली हूँ, नहा के मैंने पूजा कर लिया है। और जैसे ही मैं नहा के आई ना, लाइट ही चली गई थी। और लड्डू गोपाल जी को देख लो, लाइट चली गई थी। और अब जैसे जैसे बच्चे उठने लगते हैं ना, उनको एक एक सेकंड बाद मम्मी भूख लग रही है, कुछ दे दो मम्मी भूख लग रही है। जैसे कि रियांश मेरे पीछे पड़ा हुआ है, तो मैं उसके लिए पराठे बना देती हूँ। रियांश के लिए मैंने बनाया आलू के पराठे। एक्चुअली ना थोड़ी सी आलू की सब्जी रखी हुई थी, तो मैंने सोचा इसके लिए आलू के पराठे बना देती हूँ। रियांश के लिए बनाए मैंने फटाफट टेस्टी टेस्टी आलू के पराठे, क्योंकि उसके बाद मुझे भी नाश्ता करना है और भूख लग रही है। मौसम देख रहे हो आप, फिर से ऐसा हो गया है। अभी इतनी गंदी वाली धूप थी, अब ऐसा मौसम हो गया है। बहुत सबकी तबीयत खराब हो रही है, मेरे को तो इतना कोल्ड, खांसी, जुकाम, बुखार। तो जी पहले ना मैं दही से भोग लगा दूंगी प्यारे लड्डू गोपाल जी को, फिर मैं सब्जी। तो जी दवाई खा के लेटी थी अभी, लेकिन है ना अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। फिर दोपहर के खाने की तैयारी कर तो मैंने पहले ही दी थी। थोड़ा सा रह गया था, तो मैं दिखाती हूँ। तो मैं सच बताऊँ ना, मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। तो मैंने कढ़ी बना दी थी पहले ही, लेकिन चावल नहीं बनाए थे, तो चावल बन रहे हैं। और पकौड़ी नहीं बनाई थी, पकौड़ी भी मैं बना रही हूँ। तो हाँ, जो मैं ये बता रही हूँ ना, मेरा मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी। थकावट हो रही है। अभी मैंने दवाई ली है, मेरी पहले की ही खुराक रखी हुई थी, यानी कि खांसी जुकाम बुखार बदन दर्द ना, तो वही मैंने ले लिया है अभी। तो देखती हूँ मैं। अभी फ़िलहाल मेरा कुछ करने का मन कर नहीं रहा। अभी खाना बना देती हूँ। मतलब थकावट सी लग रही है। और देख लो नवरात्रे आ रहे हैं, किचन की सफाई करनी है। अभी तबीयत खराब, देखते हैं, लेकिन मैं कुछ तो करूँगी आज। थोड़ा बहुत काम जो भी मुझसे हो पाएगा मैं वो करूँगी, लेकिन पता नहीं अभी कब। अभी अभी इसको बनाने में ही ना थकावट लग रही है बॉडी में। ऐसा लग रहा है जैसे रेस्ट नहीं है बॉडी को। मैं लेट जाऊँगी आधा घंटा और देखती हूँ, उसके बाद कुछ अच्छा फील हुआ तो बनाऊँगी। जी, यहाँ पे पकौड़ियाँ तो बन गई थी, लेकिन ये ना थोड़े-से चिप्स रखे हुए थे, काफ़ी अच्छे हैं। और ये मैंने सोचा ये भी फ्राई कर देती हूँ, क्योंकि ये ना रखे ही हुए थे, 8-10 ही थे, तो मैंने कहा चलो यार इनको भी फ्राई कर देती हूँ। और देखिए टेस्टी लग रहे थे काफ़ी ज़्यादा, और इतनी टेस्टी बनी थी ना मेरी पकौड़ियाँ भी, मैं क्या ही बताऊँ। तो प्याज की पकौड़ी मैंने 2-3 है ना खा भी ली थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो जी रात का डिनर वगैरह हो गया है, लेकिन सुबह से सोचती रही सफाई करूँगी, हो ही नहीं पाया। अभी भी मेरी तबीयत थोड़ी सी ढीली है, मतलब ठीक नहीं लग रही है तबीयत। बट मैं सोच रही हूँ ये जो मेरा काउंटर टॉप है ना, ये तो ये मैं सोच रही हूँ कि ये सब मैं कर दूँ, कोशिश करती हूँ मैं। देखते हैं होता है या नहीं। जितना होगा मैं कर दूँगी, बाकी देखते हैं, लेके प्रभु का नाम। रात के डिनर में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बनाई थी, जिसकी वज़ह से बहुत सारे बर्तन भी हो गए थे, तो वही मैं निकाल के रख रही हूँ। एक्चुअली तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो टिंडे की सब्ज़ी बनाई थी, वो तो मैंने खा ली थी। कोई थोड़ी-सी कढ़ी भी रखी हुई थी, वो भी खा लिया था। और ये देखिए कढ़ी तो मैंने निकाल के रख दी, क्योंकि दोपहर में भी खाई थी, रात को मन इतना नहीं कर रहा था। उसके बाद अब फाइनली मेरे को किचन की सफाई करनी पड़ेगी, नहीं तो 2-3 दिन बाद नवरात्रे हैं, फिर मेरा काम पेंडिंग हो जाएगा। और मेरी वीडियोज़ भी इसलिए पेंडिंग हो जाती है, क्योंकि मेरे पास काम इतना है ना कि मैं एडिटिंग कर ही नहीं पाती हूँ, लेकिन कोशिश आपके लिए करती रहती हूँ। तो बस आपके लिए, आपको मेरे लिए सिर्फ़ एक ही कोशिश करनी है, लाइक करना है,
मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। एक लाइक बहुत प्यारा लगेगा मुझे आपका। तो देखिए रात के डिनर के बाद आपको पता है किचन में ऑलरेडी कितना काम होता है ना, तो हाँ, मैं पहले की बता दूँ, मैंने जब ये वाली वीडियो डाली थी ना कि मैं व्लॉग नहीं बनाऊँगी, मेरा कोई वीडियो लाइक नहीं करता, मुझे इतने सारे कमेंट आए थे ना, आज मैं उन सबका नाम लूँगी। जी, पहला नाम है दीप ठाकुर करके नाम है और वो मेरा हर वीडियो लाइक कर दी मैं मैम मुझे आपके व्लॉग बहुत अच्छे लगते हैं। दूसरा नाम है हार्दिक मेहता, मैंने आपकी वीडियो लाइक कर दी है। तीसरा नाम है सिस्टम हैंग, आंटी व्लॉग मत छोड़ना प्लीज़ मेरा मैंने लाइक कर दिया है। देखा कितने प्यारे-प्यारे कमेंट आते हैं ना मेरे व्लॉग पे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग भी कमेंट करना, मैं आप सबका भी नाम ना अपनी वीडियो में ज़रूर लूँगी। तो जल्दी से कमेंट कर दो और एक लाइक कर दो, ठीक है? अब इस वाली वीडियो पे कम से कम 100 लाइक तो आने ही चाहिए। देखो ज़्यादा तो मैं आपसे डिमांड कर ही नहीं रही हूँ। 100 तो बहुत ही कम है। 100 तो मेरे व्यू नहीं आते, लाइक कहाँ से आएँगे? तो ऐसा करते हैं 50 लाइक कर देते हैं। तो आप लोग 50 लाइक ज़रूर करना। अब जब भी वीडियो आप देखो ना तो सिर्फ आपको लाइक के बटन पे क्लिक करना है और अच्छा लगे तो कमेंट भी ज़रूर करना क्योंकि आपका कमेंट मैं वीडियो में शेयर करूँगी। तो बर्तन बहुत सारे हो गए थे, फिर मैंने डिसाइड किया कि बर्तन वाली जो जगह है ना उसको अभी क्लीन कर देती हूँ क्योंकि फिर मेरे को रसोई तो साफ करनी ही है। तो मैंने जो बर्तन धोने वाली बकेट होती है ना उसको भी धो दिया था, उसकी जगह को भी साफ कर दिया था, फिर सारे जो बर्तन हैं उनको भी धोकर साइड में रख दिया था। इतने बर्तन हो गए थे कि मेरा सर दर्द हो गया था। आज तबीयत ठीक नहीं थी ना तो मैंने डिसाइड किया कि अभी करती हूँ के चक्कर में अभी हो गया, देखो कितनी देर हो गई। बट करता करत करत अभ्यास जड़ में होए ऐसी करके एक कहावत है, देखो मेरे को समझ तो आती नहीं है, बट मैंने सुना दी आती है। तो करते-करते ही काम होगा, रखे-रखे तो काम होगा नहीं। तो यहाँ पे मैं आप देख रहे होंगे गैस पे मैं क्या स्प्रे कर रही हूँ, हर जगह ही मैं स्प्रे कर रही हूँ। तो ये एक लिक्विड है, जिससे ना आपके दाग धब्बे बहुत जल्दी हट जाते हैं और अच्छे से क्लीन हो जाती है हर चीज़। ये हर चीज़ का जादू है, सच में। अगर आपको इसका लिंक चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट कर देना। तो यहाँ पर मैंने गैस तो अपनी अच्छे से क्लीन कर ली थी। पहले मैंने स्प्रे मार के छोड़ा फिर उसके नीचे गैस के नीचे साफ कर दिया। तो देखो हम ये चीज़ें करते तो रोज़ है लेकिन नवरात्रे हैं तो प्रॉपर तरीके से करनी पड़ती है बट मैं करती हूँ बट रह जाता है। एक्चुअली ना मेरी किचन में बहुत काम है, मैं आपको समझा नहीं पाऊँगी लेकिन जिसको पता है ना उसको सच में पता है मेरी किचन में इतना काम है कि लास्ट में बस मेरा मन करता है फटाफट कर दूँ बट ये डीप क्लीनिंग इसीलिए करनी पड़ती है क्योंकि देखो कितना साफ हो गया ना, ये शीशा कितना साफ लग रहा है लेकिन ये ना ऊपर से रह गया था क्योंकि मेरा हाइट ही नहीं पहुंच रही थी तो मैंने ना ऊपर चढ़कर एक स्टूल रखा फिर मैंने साफ करा। देखो कैसे चमक रहा है और ये लाइट भी दिख रही है और करते करते ना रात बहुत ज्यादा हो गई थी। इस काम को करने में भी ना मुझे 2 से 3 घंटे लगे थे क्योंकि गैस साफ करना, गैस के नीचे साफ करना कोई आसान काम नहीं है। फिर मुझे याद आया कि चिमनी भी मैं आज ही कर देती हूँ, मतलब ये सबसे हेवी काम है मेरी किचन का। चिमनी चिमनी के पीछे के शीशे, नीचे की गैस, नीचे का काउंटर टॉप और ऊपर चिमनी के ऊपर जो ग्लासेस लगे हुए हैं, इन सबको साफ करना बहुत ही हेडेक वाला काम है क्योंकि इन पे ऑयल चढ़ जाता है। और अभी आपने देखा था पिछले कुछ व्लॉग में कि हम कभी कचौड़ी बना रहे हैं, कभी गुजिया बना रहे हैं, फिर दीदी के लिए कचौड़ी बनाई, फिर दीदी के लिए गुजिया बनाई। तो आपको पता है ऑयल कितना लगता है, ऑयल उड़ता भी है, चिमनी भी है लेकिन चिमनी भी गंदी हो जाती है। वो भी कहते हैं भाई मैं चिमनी हूँ, कोई ऑयल फेंकने की मशीन नहीं हूँ, तो वो भी गंदी हो जाती है तो उसको भी साफ करना पड़ता है। तो चिमनी को मैंने डीप क्लीन कर दिया था, उसी स्प्रे को मैंने पहले छिड़का था और मैं बताऊँ सच में इतना ईज़िली हो गया था ना, बहुत ज़्यादा। अब ये जो रैक रखा है ना सामने 3 लेयर वाला रैक, अब मैं इसे साफ करूँगी और इसके आस-पास की जगह को यानी कि फिर मेरा जो काउंटर टॉप है ना वो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। इस तरीके से वही मैं तो नवरात्रों की पता है एक-एक वैसे तो मैं एक-एक डब्बी साफ करती हूँ बट अभी मेरी तबीयत खराब है ना तो इसीलिए मैं नहीं कर रही हूँ। वैसे जब भी मेरी किसी भी डब्बी ये जो छोटी-छोटी डब्बियाँ है ना, इनका सामान खत्म होता है ना मैं हमेशा इनको धो के ही भरती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना ये नेक्स्ट टाइम हमने जब नया सामान भरा है तो धो के भरेंगे तो वो साफ भी रहेगा और क्लीन भी रहेगा। इसको साफ करने में 1 घंटा लग गया था, इनको वॉश करना, फिर मैं इनको अभी तो यहाँ पे मैं सिर्फ़ स्क्रब कर रही हूँ, यानी कि इनको अच्छे से स्क्रबर से साफ कर रही हूँ। उसके बाद मैंने एक-एक बॉटल पानी से धोई, क्योंकि जो स्क्रबर और जो वो था ना लिक्विड स्प्रे, उसकी वज़ह से ना ये बहुत ज़्यादा वो हो गए थे और ये सूख भी गया था। तो मुझे ध्यान आया, अरे!
अब तो मैं इसको कपड़े से पोंछ ही नहीं सकती, इसको तो मुझे धोना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले फिर मैंने रैक साफ कर लिया था, रैक के बाद मैंने ये रैक पर बिछाने वाले भी साफ कर लिए थे। इनको बिछाने से ना एक तो गंदा नहीं होता है पूरा रैक और वैसे भी साफ रहता है। इसके बाद फिर क्या था, सारे जो छोटी-छोटी डब्बियाँ थी वो सब मैंने धोई और पोंछ के इसलिए रख रही हूँ ताकि कोई पानी वगैरह ना रहे इसमें। भाई बड़ी देर लग गई थी इन सब कामों को करने में, बट बड़ी मन को तसल्ली मिली थी क्योंकि इतना काम हो गया ना, बहुत ज़्यादा है। मेरी जो किचन है ना, मेन पर्पस तो यही है साफ करने का, बाकी जो अंदर ड्रॉवर है, देखिए जो ऊपर और नीचे ये तो साफ ही रहते हैं और लगातार ना मैं करती भी रहती हूँ। जब मुझे लगता है ना थोड़ा-सा भी गंदा हो गया, मैं जब ही इनको साफ कर देती हूँ। तो फिर मुझे इसलिए लगता है कि ठीक है, बाहर-बाहर से करना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अंदर तो सामान साफ ही रहता है। तो बस ये जो रैक था ये रेडी हो गया था। उसके बाद फिर ये जो काउंटर टॉप था ना और पीछे की टाइलें थी, ये भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दी थी। अभी भी मेरी केटल रखी नहीं गई है क्योंकि हम लोग है ना सुबह गर्म पानी पीते हैं, तो फिर मैं केटल में ही कर लेती हूँ। बार-बार बर्तन यूज़ नहीं करना पड़ता और सफाई करते-करते मैं बता नहीं सकती इतनी देर हो गई थी और थक गई थी। तो मैंने क्या है ना गाने सुनते-सुनते कान में आपने देखा होगा मैंने कान में ईयरफ़ोन लगा रखा है और देखो वीडियो ना वो इसलिए मैं गाने सुन रही थी। देखो मैं उधर की टाइल साफ कर रही हूँ और वो दिखाई नहीं पाई क्योंकि मेरे को लगा कि दिख रहा है ये देखो। अब मुझे लगा कि ओह सॉरी दिख तो रहा नहीं था, बट मैंने इधर की टाइलें भी साफ कर दी थी। अब देखो आप पूरी किचन, ये देखिए चिमनी कितनी साफ लग रही है ना, ऊपर से भी कितनी ग्लास साफ लग रही है, ये शीशे भी कितने, ये भी मैंने टाइलें साफ करी है। अब बाकी का काम ना मैं कल करूँगी। देख रहे हो आप कितने साफ लग रहे हैं, एक-एक चमक रहा था बर्तन। अब मैं बाकी का काम है ना कल करूँगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मेरी कमर में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है काम करते-करते। अब मेरा इतना तो काम हो ही गया कि मुझे संतुष्टि है। चलो आपको कैसी लगी मेरी मेहनत कमेंट करके ज़रूर बताना। थक गई हूँ मैं बहुत ज़्यादा काम करते-करते। अभी इतनी सफाई हुई है, कल देखते हैं। मालिक ही भगवान ही मालिक है कि मैं कल क्या करने वाली हूँ, बाकी मुझे कुछ नहीं पता है। अभी मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, हाँ, मैंने बात कर रही थी। तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के व्लॉग में। देखते हैं, कल छोड़कर परसों से नवरात्रे हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं कल कर दूँ और पूरा दिन लगी रहूँ। चलिए, मिलते हैं कल। अच्छा लगा व्लॉग तो लाइक और कमेंट करना और कमेंट करके बताना जो भी आपका मन करे, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। चलिए, बाय।